अमान्य विवाह या अवैध विवाह, यानी कि अमान्य विवाह या अवैध विवाह हम उसे कहते हैं जिसको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्य नहीं माना गया है, यानी कि समाज परिवार उसको मान्यता नहीं देता है। मान लीजिए कि किसी महिला या पुरुष ने ऐसा विवाह कर लिया और उससे कोई बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा होने के बाद क्या माता पिता द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में क्या उस बच्चे को कोई अधिकार मिलेगा या उस बच्चे को कोई हिस्सा मिलेगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस पर एक बड़ा निर्णय दिया है कि अमान्य विवाह से या अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चे को भी माता या पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तो हम इस वीडियो में आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर विस्तृत रूप से हम बताएंगे कि अमान्य विवाह है क्या होता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या जजमेंट दिया है और कितना हिस्सा अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को मिलना चाहिए। क्या सिर्फ माता पिता की ही संपत्ति में उसका अधिकार है या माता पिता से संबंधित जितने भी उसके रिश्तेदार हैं उनकी भी संपत्ति में उस बच्चे का अधिकार है। तो आगे हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमारे समाज में अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर उनका एक विवाह है और उसके बावजूद भी वो दूसरा विवाह कर लेते हैं, तो ऐसे विवाह को चूँकि हिंदू मैरिज एक्ट में इसको मान्यता नहीं दी गई है कि अगर किसी की पत्नी या पति जीवित है, उसके जीवित रहते या किसी की पत्नी या पति से उसका तलाक नहीं हुआ है या किसी की पत्नी लिखा पढ़ी में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि ये साबित होता है कि ये दोनों लोग अलग रहते हैं। अब मान लीजिए कि पति और पत्नी साथ रह रहे हैं, उसके बाद पति या पत्नी में से कोई भी कोई दूसरा विवाह भी कर लेता है। अब मान लीजिए कि विवाह करने के बाद अगर बच्चे भी पैदा हो गए तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है वो बच्चों को लेके ही होती है कि मान लीजिए कि किसी की दूसरी शादी हो गई है, अब उससे भी बच्चे पैदा हो गए हैं, तो ये जाहिर सी बात है और एक नेचुरल सी चीज़ है कि जो पहली पत्नी है या पहली पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए हैं, अगर दूसरी पत्नी यानी कि जो अमान्य विवाह है यानी कि अवैध रूप से जो विवाह किया गया है, उनके बच्चे अगर पिता या माता की अर्जित की हुई संपत्ति में हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, क्योंकि जो पहली पत्नी है और उसके जो बच्चे हैं विधिक रूप से उत्तराधिकारी तो वही माने गए हैं। क्योंकि ऐसे विवाह को कि पति पत्नी के जीवित रहते या पति पत्नी अलग नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में जो दूसरा विवाह कोई कर लेता है तो चूँकि हिंदू विवाह अधिनियम में इसको मान्यता नहीं दी गई है, तो ऐसी स्थिति में जो पहली पत्नी या उसके बच्चे हैं उनको यही लगता है कि पिता द्वारा जो या माता द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उसमें उन्हीं का अधिकार है, विशेषकर जो पिता द्वारा अर्जित की गई। चूँकि जो विधिक पत्नी है उसके बच्चे तो अपनी माँ के संपत्ति में अधिकार रखते ही हैं, क्योंकि वो विधिक रूप से उत्तराधिकारी हैं। यहाँ पे जो डिस्प्यूट उत्पन्न होता है वो होता ये है कि पिता ने दूसरी जो शादी कर रखी है उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, उनसे जो बच्चे पैदा हुए हैं, अगर वो किसी स्टेज पर आकर ये अधिकार जताते हैं कि भाई जो पिता ने संपत्ति अर्जित की है उसमें हमारा भी हिस्सा है, तो यहाँ पर भी ये मामला उत्पन्न हुआ और ऐसा ही एक मामला था जो न्यायालय तक गया। लोअर कोर्ट ने इस अर्जी को चूँकि खारिज कर दिया, क्योंकि वहाँ पे यही चीज़ें उत्पन्न हुई कि हिंदू विवाह अधिनियम में क्लियर कट यही कहा गया है कि जो अमान्य विवाह है, जो अवैध विवाह है, उसमें जो मान लीजिए कि पिता की मृत्यु हो गई या माता की मृत्यु हो गई है तो जो संपत्ति अर्जित की गई है उनके द्वारा, उसमें अवैध विवाह के जो पैदा हुए जो बच्चे हैं उनको अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई अवैध रूप से या अमान्य विवाह से जो बच्चे पैदा होते हैं या उनको माता या पिता द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उसमें उनको बराबर का अधिकार मिलेगा।
यानी कि जो भी माता द्वारा या पिता द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है, मान लीजिए कि माँ या पिता में से कोई जीवित नहीं है, या मान लीजिए कि पिता नहीं जीवित है, सिर्फ माता ही जीवित है, तो जो भी संपत्ति उनके द्वारा अर्जित की गई अपने जीवन काल में, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, दोनों में उन बच्चों का भी अधिकार है जो अवैध विवाह से पैदा हुए हैं। यानी कि जो अमान्य विवाह है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उससे जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको भी बराबर का अधिकार उस संपत्ति में है। लेकिन यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि वो उतनी ही संपत्ति पे अपना अधिकार जता सकते हैं, उतनी ही संपत्ति में वो हिस्सा मांग सकते हैं जितना उनके माता या पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित की गई है। यानी कि उनके पिता द्वारा, अगर उनके जो पिताजी हैं, उनके और भी जो रिश्तेदार हैं और भी जो घर परिवार के सदस्य हैं, उनकी संपत्ति में वो हिस्सा नहीं मांग सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो सामुदायिक संपत्ति, यानी कि जो एक तरह से कह लीजिए कि ख़ानदानी संपत्ति प्रॉपर्टी है, उसमें चूँकि और भी बहुत से लोगों का हिस्सा होता है, तो वो संपत्ति उनके पिता द्वारा अर्जित नहीं की गई है। वो संपत्ति पेरेंटल प्रॉपर्टी एक तरह से कह लीजिए होती है। तो पेरेंटल प्रॉपर्टी जो होती है, जो पिता की पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसमें बच्चे जो है जो अमान्य विवाह से जो उत्पन्न हुए हैं वो उसमें अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पिता द्वारा जो भी अपने जीवन काल में संपत्ति अर्जित की गई है उसमें अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, या माता द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसमें हिस्सा मांग सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अक्सर ये होता है कि अगर मान लीजिए कि पिता या माता की मृत्यु हो गई या दोनों की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न ये होती है कि जो पहली पत्नी है और उनके बच्चे और जो दूसरी पत्नी है उनके बच्चे, संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। और ये आए दिन आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी का विवाद होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है ऐसी स्थितियों में। तो अब ये स्थिति क्लियर हो गई है कि अगर मान लीजिए कि पिता ने अपने जीवन काल में कोई दूसरा विवाह कर लिया है, ऐसा विवाह कर लिया है जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्य नहीं है, और उनकी जो अर्जित की हुई संपत्ति है उसमें वो बच्चे अपना अधिकार जता सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है।